राजस्थान में जाट जाति के अंदर बच्चों शादी तो जल्दी कर देते हैं, परंतु लड़की का गोना नहीं करते हैं। मतलब शादी के बाद भी लड़की अपने मायके में ही रहती है कुछ सालों तक, और जब वो बड़ी हो जाती है उसके बाद में उसको ससुराल भेजते हैं। ऐसा ही हुआ डीडवाना कुचामन के पास के इटावा लाखा गांव के सुरेंद्र कुमार के साथ। उसकी भी शादी जल्दी हो गई थी, परंतु पत्नी का गोना नहीं हुआ। पत्नी अपने मायके में ही रह करके कोचिंग कर रही थी और सुरेंद्र भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा होता है कि अचानक से 29 नवंबर 2025 को घर वालों को खबर मिलती है कि उनके बेटे सुरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है। घर वाले भाग के जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुरेंद्र बाइक के साथ में नीचे गिरा पड़ा है। घर वाले उसे फटाफट गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले जाते हैं, परंतु तब तक देर हो जाती है। सुरेंद्र इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। सुरेंद्र की पत्नी रेखा, जो कि अपने पिता के पास में नागपुर में रह रही होती है, वो फ्लाइट पकड़ के वापस राजस्थान आती है रोते हुए। सोचिए आपकी एक लड़की शादी के 7 साल बाद पहली बार ससुराल आती है और वो भी अपने पति की मौत पर रोते हुए। उसे देख करके सबकी आंखें नम हो जाती है। घर वाले सभी लोग इसे एक्सीडेंट ही समझ रहे होते हैं कि अचानक से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि सुरेंद्र की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, उसका गला कटने की वजह से उसकी मौत हुई है। घर वालों को यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि उनका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। भी वो थाने में जाकर के हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी पूरी ईमानदारी से इस केस को सुलझाने में लगती है। पुलिस हजारों सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद में पकड़ती है जीवन राम को। जीवन राम को पकड़ने के बाद में नाम आता है सामने राजू राम का। पुलिस पकड़ के लाती है राजू राम को। राजू राम बताता है कि सुरेंद्र को मारने की पूरी साजिश उसकी पत्नी रेखा ने ही रची थी। उस रेखा ने जिसकी शादी सुरेंद्र के साथ में हुई थी, उस रेखा ने जो 7 साल में कभी अपने पति से मिली ही नहीं थी, उस रेखा ने जो पहली बार अपने ससुराल आई थी अपने पति की मौत पे। ये बात सुन करके किसी को यकीन ही नहीं हुआ, परंतु सच्चाई यही थी। दरअसल रेखा जब अपने पिता के घर पे रहकर कोचिंग कर रही थी तो उसी दौरान उसको राजू राम मिला और दोनों के बीच में अफेयर हो गया। रेखा राजू राम से इस कदर जुड़ गई थी कि वो सुरेंद्र के साथ में रहना ही नहीं चाहती थी और इसीलिए उसने ये पूरी प्लानिंग बनाई। 29 नवंबर को रेखा सुरेंद्र के पल पल की खबर फोन करके राजू राम को दे रही थी। वो जिस वक्त खेत पे जाके वापस आ रहा था, उसी वक्त उन लोगों ने सुरेंद्र को रास्ते में गाड़ी खराब होने के बहाने से रुकवाया और जैसे ही सुरेंद्र ने अपना हेलमेट उतारा गाड़ी रोक के, उन्होंने उसकी गर्दन पे चाकू से वार कर दिए। तो देखा आपने, रेखा और राजू राम के अवैध रिश्ते ने निर्दोष सुरेंद्र की जान ले ली। एक माता पिता का 25 साल का मासूम बेटा इस दुनिया से चला गया और ना समझी के कारण रेखा ने खुद की जिंदगी खुद ही के हाथों खराब कर ली। अगर नहीं रहना था उसके साथ में तो वो उसे छोड़ भी तो सकती थी, उसे तलाक भी तो दे सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। परंतु पुलिस ने इस पूरे केस में बड़ी ही तत्परता और ईमानदारी दिखाई और बहुत ही जल्दी इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा करके दुनिया के सामने रख दिया। अब सुरेंद्र कभी वापस नहीं आएगा और ना ही रेखा वैसी जिंदगी जी पाएगी जैसी उसने सोची थी। परंतु इस घटना से हमें ये सबक जरूर मिलता है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।